करते एक और बड़ी खबर का। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर गोला विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। आपको बता दें कि लखीमपुर से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गोला विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। 2 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। 2 राउंड की काउंटिंग में बीजेपी 3000 वोटों से आगे है। कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही है मतगणना। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखीमपुर खीरी से, यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गोला विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। 2 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। 2 राउंड की काउंटिंग में बीजेपी प्रत्याशी 3000 वोटों से आगे है। कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही है मतगणना। तो आपको बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से बता रहे, जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, और उसी को देखते हुए आज उपचुनाव की जो मतगणना है वो की जा रही है। 2 राउंड की काउंटिंग में बीजेपी प्रत्याशी 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। तो बड़ी खबर आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां पर उपचुनाव की मतगणना जो है वो जारी है। गोला विधानसभा का ये पूरा मामला, जहां पर उपचुनाव हुआ था, और उसकी मतगणना अब जारी है। 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी 3000 वोट से आगे चल रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतगणना की जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, और आज आपको बता दें कि मतगणना की जा रही है, जहां पर 2 राउंड की काउंटिंग पूरी होने पर 3000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी आगे चल रहे हैं। तो लखीमपुर खीरी से ये खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 2 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, और 2 राउंड की काउंटिंग में बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांटे की टक्कर देखने को इस दौरान मिली थी जिस समय पर चुनाव हुआ था, और आखिरकार अब देखिए 2 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वही समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी इस मैदान में आगे थे, लेकिन अगर बात 2 राउंड की करें तो दोनों राउंड की काउंटिंग अब तक पूरी हो चुकी है, और बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतगणना की जा रही है। तो लखीमपुर खीरी से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गोला विधानसभा चुनाव की मतगणना 2 राउंड की पूरी हो चुकी है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गौरव गुप्ता मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से उपचुनाव की जो मतगणना जारी है सुबह से ही, आखिरकार अब तक का क्या अपडेट है? जिसमें 3,87,000 मतदाता थे, जिसमें टोटल 32 राउंड की मतगणना होनी थी। तो लखीमपुर खीरी की राजापुर मंडी में लगभग 14 टेबल लगाई गई हैं, और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। तो देखिए, लखीमपुर खीरी का अगर हम बात करें तो गोला विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। आपको बता दें कि राजापुर मंडी परिसर में यह मतगणना की जा रही है। 2 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। 8 राउंड की अगर हम बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी आगे चल रहे हैं। गौरव, जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे मतगणना को लेकर, लगातार मतगणना जारी है। बात अगर हम बीजेपी और समाजवादी पार्टी की करें तो कितने राउंड की इस समय तक जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है, और कौन आगे चल रहा है प्रत्याशी? जी, इस बार गोला विधानसभा के उपचुनाव में 57.35% मतदान हुआ था, और अभी तक के जो आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 14वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी अमन गिरी 16,855 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विनय तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। अब बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो देखिए, तमाम तरह के वादे इस दौरान नजर आए थे, और ये भी दावे किए गए थे कि इस बार समाजवादी पार्टी ही गोला जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें अपना जो झंडा है वो गाड़ने वाली है। आखिरकार क्या नजर आ रहा है अब? जी, समाजवादी पार्टी ने गन्ना भुगतान को लेकर के इस चुनाव में अहम मुद्दा बनाया था। उसके बाद भी कहीं ना कहीं से बीजेपी के जो तमाम मुद्दे थे
जैसे बाढ़ कटान का मुद्दा था, विकास के मुद्दे पे, कुल मिला के पूरा चुनाव जो विकास के मुद्दे पे हुआ था। और खुद योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे जनसभा कर अमनगिरी के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। और गोला को छोटी काशी का दर्जा दिया जाता है और एक कॉरिडोर बनाने की बात कही थी। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम इस दौरान नजर आए? जी, मौके पे जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद मौके पे मौजूद हैं और मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कई प्लाटून पीएससी के साथ साथ सीआरपीएफ जवान तैनात हैं, साथ ही सिविल जवान तैनात हैं। चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, गोला उपचुनाव विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसको लेकर जो मतगणना है वो जारी है। चलिए रुक कर